उनकी छुट्टी कर दी गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल से। उसके बाद उनको ऐसा एहसास हो रहा था कि उनका कद उस तरह से अब नहीं रहा पश्चिम बंगाल में। और हम सब ने देखा था नंदीग्राम चुनाव जीतने के बाद किस तरह से वहां पर टीएमसी पार्टी से आए दूसरे नेताओं को आगे बढ़ाने का काम बीजेपी की ओर से किया गया। इसी वजह से वो नाराज चल रहे थे और फिर बीजेपी से इस्तीफा दिया और अब टीएमसी में आप जैसा कि बता रहे हैं कि दरअसल देर कर दी उन्होंने, पहले से ही कयास है कि वो टीएमसी में ही जाएंगे। देखिए, बिल्कुल ये बात तो तय है कि वो पहले तो कयास लगाते रह गए कि वो राजनीति से जो है संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन अब टीएमसी में आए हैं। लेकिन इतना जरूर है जिस तरीके से उनका सियासी कद पार्टी के अंदर जो है डाउन किया गया, क्योंकि 2014 से वो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंदर मंत्री रहे हैं। एकाएक उनको हटा दिया गया, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया गया, ट्रॉलीगंज से वो चुनाव लड़ते हैं, 50,000 से ज्यादा मतों से वो चुनाव हार जाते हैं और इसका ठीकरा वो पार्टी नेतृत्व के ऊपर फोड़ते हैं। ऐसे में अब बाबुल सुप्रियो जब टीएमसी का दामन थाम लिया है तो ये जरूर कहा जा सकता है कि बीजेपी को एक बार जरूर सोचना होगा कि बंगाल के अंदर लगातार मुकुल रॉय भी छोड़ के गए, उनके बाद 4 विधायकों ने रिजाइन किया है पार्टी से। टीएमसी नेताओं की प्रतिक्रिया भी आनी शुरू हो गई, एक बार हम सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। लोकसभा एमपी मंत्री रह चुके थे, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बार तृणमूल कांग्रेस में उनको किस पद पे और किस जगह आप लोग? वो तो ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बंदोपाध्याय और सुप्रीमो ममता बंदोपाध्याय, वो लोग जो डिसाइड करेगा वो होगा। বাবুল সুপ্রিয়কে এবার তৃণমূল পরিবারে আনা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডেরেক ওব্রায়েনের তিনি ওনারা প্রেজেন্স করেছেন। কি বলবেন এই বিষয়ে এবং কোন জায়গাতে এবার দেখা যাবে বাবুল সুপ্রিয়কে টিএমসি? না, এখানে একটাই বিষয় হচ্ছে বহু লোক ওখানে থাকতে চান না। বহু নেতৃত্ব আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন, অনেকে চলে এসেছেন, অনেকে আসছেন এবং ভবিষ্যতেও অনেকে আসবেন। তো ফলে সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে একদম খুব পরিষ্কার কথা, বিজেপি ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে যারা রয়েছেন, যারা গেছেন, তারা ওখানে থাকতে পারছেন না। তাদের এই প্রতিহিংসার রাজনীতি, কুৎসার রাজনীতি, ব্যক্তি কুৎসার রাজনীতি এবং জনবিরোধী নীতি নিয়ে এগোনো, এই कुणाल घोष टीएमसी के नेता को आप सुन रहे थे। उनकी भूमिका क्या होगी ये अभिषेक बैनर्जी तय करेंगे और ममता बनर्जी तय करेंगी, जैसा कि वो जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें आपके सामने हैं। अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को सदस्यता दिलाई है। इससे अभिषेक बनर्जी के कद को भी आप समझ सकते हैं। जब एक पूर्व केंद्रीय मंत्री आसनसोल के सांसद को अभिषेक बनर्जी अपनी पार्टी में वेलकम करते हैं। टीएमसी में डेरेक ओब्रायन की मौजूदगी होती है। चूंकि ममता बनर्जी उपचुनाव में बिजी हैं, इस वजह से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा और साथ ही अनुपम मिश्र लगातार पल पल की जानकारी देते हुए। हिमांशु, बीच में आपको रोकना पड़ा था, ये महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हम सब ने देखा पूरा जोर भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में लगाकर रखा था, लेकिन विधानसभा में उसे लोकसभा के मुकाबले उस तरह की कामयाबी नहीं मिल पाती है। और कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बुलेट रिपोर्टर इस कार्यक्रम के जरिए जब टॉलीगंज के अलग अलग हिस्सों में मैं गई थी तो जमकर टीएमसी के नेताओं पर हिमांशु निशाना साधा था अभिषेक बनर्जी ने। इस बात की उम्मीद बहुत कम थी कि मई से लेकर अब तक स्थितियां इतनी ज्यादा बदल जाएंगी। देखिए, बिल्कुल राजनीति इसी को कहा जाता है और एक्सीडेंटल नहीं होती राजनीति। राजनीति जो होती है वो हमेशा जो सोचा जाता है उसके विपरीत जाके की जाती है और ये एक बार फिर से साबित कर दिया है चित्रा बाबुल सुप्रियो ने। जिन ममता बनर्जी को लेकर, जिस अभिषेक बनर्जी को लेकर वो तमाम तरीके के सवाल जो है विधानसभा चुनाव के अंदर उठा रहे थे, आज उसी का दामन थाम लिया। उसी अभिषेक बनर्जी के थ्रू टीएमसी की मेंबरशिप को अगर वो ले रहे हैं तो ये सोचना होगा कि राजनीति किस करवट बदलती है और कैसे एकाएक बदल जाते हैं राजनेता और उनकी भाषा, उनकी बोलचाल, जिनके ऊपर उन्होंने आरोप लगाए होते हैं, उन्हीं के साथ जाकर वो राजनीति करते हैं। ये कहा जा सकता है कि बाबुल सुप्रियो, क्योंकि वो जिस तरीके से साइडलाइन किए गए, उसके बाद उन्होंने पत्र भी लिखा, स्पीकर को अपना इस्तीफा भेजा, पार्टी नेतृत्व ने उनको मनाया, आप इस्तीफा मत दीजिए, आप राजनीति छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप सांसद रहिए, आप सैलरी मत लीजिए अगर आपकी इच्छा है, लेकिन एक टीएमसी में जाना और अब उनके बदले बदले से सुर कैसे वो डिफेंड करेंगे, किस तरीके से उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर आरोप लगाए थे और आज वो उसी अभिषेक बनर्जी के साथ खड़े होकर जो है राजनीति संभावनाओं का खेल है।